ललित हर बरस आती हुई सर्दी के दिनों में गांव के बाहर की स्कूल की दीवार पर देर रात तक बैठा रहता। इस समय में एक फसल काटी जाती है तो दूसरी बोने की तैयारी की जाती है। उसकी फसल पक नहीं रही है। घर में अकेली माँ जिसे छोड़कर वह बाहर नहीं जा सकता, लेकिन उसके दिल में है कि वह एक दिन अपनी महबूबा को खोजने के लिए पूरी धरती का चक्कर लगाएगा। ज़रूरत हुई तो पैदल ही चलकर लगाएगा। जब ललित अपने पुराने दिनों को याद करता है तो 10वीं कक्षा में हुए उनके प्यार के चर्चे स्कूल के अधिकांश लड़के लड़कियां करते थे। लड़की का नाम बबीता था, जिसमें से ऐसी खूबसूरत थी कि सुबह जब खेल के मैदान में प्रार्थना होती तो सबके सामने सरस्वती की तस्वीर रखी जाती। उसके बाद आंखें बंद करके प्रार्थना बोली जाती। आंखें बंद करने के बाद सब लड़कों को सरस्वती के बेस में बबीता दिखाई देती और बबीता को देखता ललित। अक्सर वे दोनों सेकेंड हाफ में स्कूल के पीछे नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे। ललित ने सोशल मीडिया पर बहुत दिनों तक सर्च किया, तब जाकर एक प्रोफाइल मिली जिसमें बबीता की एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी और शहर लुधियाना दर्ज था। वह हर दिन एक मैसेज करता और जवाब का इंतज़ार करता था। उसे यकीन था कि एक दिन जवाब ज़रूर आएगा। वह हर दिन तो नहीं जा पाता था, लेकिन सप्ताह में एक दिन उस नीम के पेड़ के पास ज़रूर जाता था। कुछ समय वहाँ बैठता और पुराने दिनों को याद करता। नीम का पेड़ भी पकने लगा था। ललित को कभी बबीता को फिर से पा लेने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अपने जिए हुए लम्हों को सजाकर रखना चाहता था। मालूम नहीं क्या सुकून मिलता है कि वह कभी उदास नहीं होता। समय तो हर सब्र को तोड़ देता है। उसे समझ में नहीं आया कि कब ना उम्मीदी ने दिल में घर कर लिया, कब वह अपनी महबूबा को खोजने के सपने से दूर होता गया। वह दिन में कई बार मैसेज बॉक्स खोलकर देखता कि बबीता का मैसेज आया है या नहीं। वहाँ जवाब न देख कर अधीर हो जाता। अधीरता कुछ समय बाद गुस्से में तब्दील हो गई। गुस्सा बढ़ता गया तो प्रेम कम होता गया। अब ललित ने मैसेज बॉक्स देखना बंद कर दिया। नीम के पास जब भी जाता तो वो उसका बेरुखापन उसे काटने को दौड़ता। ललित भी दिन भर ऐसे लोगों के बीच बैठने लगा जिनके जीवन में निराशा के अतिरिक्त तो कुछ नहीं था। वह उन सारे कामों में लगा रहता जो उसने आज तक नहीं किए थे। लोगों को बारे में इधर उधर की बातें करने जैसे कई काम थे जिन लोगों में दुनिया भर की खूबियाँ दिखती थी। उसे आज उनमें खामियों के सिवा उसे कुछ नज़र नहीं आता। ललित ने दिल में प्रेम और नफ़रत के बीच एक संघर्ष चल रहा था। धीरे धीरे उसके दिल में नफ़रत का विस्तार हो गया और उसका परिणाम यह हुआ कि उसका पूरा व्यवहार ही बदल चुका था। अब उसके दिल में प्रेम की अंतिम चिंगारी बची थी जो एक कोने में दुबक कर बैठी थी। एक दिन उस चिंगारी ने मौका देखकर ललित को मैसेज बॉक्स देखने के लिए प्रेरित किया। महीनों बाद जब मैसेज बॉक्स खोला तो बबीता का मैसेज आया हुआ था। थक गए, कहते थे ना सदियों इंतज़ार करूँगा। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।